हेलो व्यूअर्स, अपने चैनल केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। आज का केमिस्ट्री का टॉपिक है लवण। लवण किसे कहते हैं, लवण कितने प्रकार का होता है, या लवण का वर्गीकरण क्या है। आज की वीडियो में हम इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लवण या साल्ट अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप जल के अतिरिक्त बनने वाले पदार्थ को लवण कहते हैं। अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप जल के अतिरिक्त बनने वाले पदार्थ को लवण कहते हैं। जैसे अम्ल प्लस क्षार किस में जल प्लस लवण। हमारे पास अम्ल है, जैसे आपका HNO3 नाइट्रिक अम्ल की हमने एक क्षार लिया है NaOH से क्रिया कराते हैं, तो आपका एक H और एक OH क्रिया करके H2O बनाएगा और साथ में NaNO3, ये आपका सोडियम नाइट्रेट है। इस तरह से जो आपका ये बना है ये एक लवण है। इसी तरह से HCl की क्रिया अगर हम दूसरा क्षार ले लें KOH लिया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो H2O और प्लस बना है KCl, जिसे आप पोटेशियम क्लोराइड कहते हैं, क्लोराइड। इसी तरह से आप यानी कोई और अम्ल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल लिया है और इसकी क्रिया CaOH के होल ट्वाइस यानी तीसरा जो हमने क्षार लिया है इससे क्रिया कराते हैं, तो आपका 2H2O और प्लस आपका बनेगा CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट। इसी तरह से आप एक और ले लीजिए H2CO3 की क्रिया। मान लीजिए आपने CuOH के होल ट्वाइस यानी कॉपर हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराई, तो 2H2O और प्लस बना है आपका CuCO3 कॉपर कार्बोनेट। इसमें सभी में H और OH अम्ल और क्षार का जो H और OH है ये क्रिया करके जल के अतिरिक्त, सब में जल बन रहा है, आपके जल के अतिरिक्त जो भी बन रहा है वो सब के सब आपके लवण हैं। अब है आपका लवण के प्रकार। लवण के प्रकार कहिए या लवण का वर्गीकरण। तो लवण को 6 भागों में बांटा गया है। लवण को 6 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आपका है सामान्य लवण। सामान्य लवण। नंबर 2 जिसे हम कॉमन साल्ट कहते हैं। नंबर दूसरा है आपका अम्लीय लवण। अम्लीय लवण इसे कहते हैं एसिडिक साल्ट। नंबर तीसरा है आपका क्षारीय लवण। क्षारीय लवण यानी बेसिक साल्ट। चौथा है द्वित लवण। द्वित लवण इसे हम कहेंगे डबल साल्ट। नंबर 5 है मिश्रित लवण, जिसे हम मिक्स्ड साल्ट कहते हैं। और नंबर 6 है संकर लवण। संकर लवण इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो इस तरह से लवण 6 प्रकार के होते हैं। अब हम इसमें से नहीं, पहला लवण जो है सामान्य लवण,
इस पर चर्चा करेंगे। पहला लवण है सामान्य लवण। तो अम्ल और क्षार की पूर्ण उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप जल के अतिरिक्त बनने वाले लवण को सामान्य लवण कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है NaCl, पोटेशियम क्लोराइड KCl, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 है। अब जैसे इसे बनाना ही है तो सोडियम क्लोराइड कैसे बनेगा? तो सोडियम क्लोराइड HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसकी NaOH से क्रिया कराने पर H और OH H2O के रूप में पूर्ण उदासीनीकरण हो गया है और साथ में NaCl बन गया। तो ये आपका सोडियम क्लोराइड है। ऐसे ही आपका HCl की क्रिया KOH से कराते हैं तो H2O और KCl प्राप्त होता है। ऐसे ही H2CO3 की क्रिया NaOH से कराते हैं तो 2H2O और प्लस Na2। अब यहाँ पर Na2CO3 है तो Na2 है, यहाँ 2 लग जाएगा तो 2OH और 2H क्रिया करके 2H2O के रूप में बदल जाते हैं। ऐसे ही H2CO3 की क्रिया KOH से करा दें 2 मात्रा में तो 2H2O और K2CO3 बनेगा। तो ये आपका सामान्य लवण है क्योंकि H और OH पूर्ण रूप से उदासीनीकरण की क्रिया हुई है। अब नंबर दूसरा जो है अम्लीय लवण। तो बेलवण या अम्ल और क्षार की अम्ल और क्षार की आंशिक उदासीनीकरण के फलस्वरूप अम्ल का हाइड्रोजन आयन फलस्वरूप जल के अतिरिक्त बनने वाले लवण में अम्ल का आंशिक रूप से हाइड्रोजन आयन उपस्थित होता है, H आयन उपस्थित होता है। अम्लीय लवण कहलाता है। इनके नाम के साथ बाई या हाइड्रोजन शब्द जुड़ा रहता है। जैसे NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट, KHSO4 पोटेशियम बाई सल्फेट, CaHCO3 का होल ट्वाइस, कैल्शियम बाई कार्बोनेट। अब ये बनता कैसे है? जैसे आपका H2CO3 की जब हम NaOH से क्रिया कराते हैं तो इसमें H और HCO3 होता है। ये Na आपका ये वाला OH इस H से क्रिया करके H2O बनाएगा और शेष Na इससे क्रिया करके
NaHCO3 बनाएगा। इस तरह से एक H इसमें अंदर है, इसलिए इसे अम्लीय कहा जाता है। ऐसे ही आपका H2SO4 की क्रिया जब KOH से कराते हैं तो ये H और HSO4 में टूटता है, तो ये OH इस H से क्रिया करके H2O बनाता है और शेष आपका K के साथ HSO4 जुड़ जाता है, तो KHSO4 ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम बाई सल्फेट के नाम से जानते हैं। इसी तरह से जिन अम्लों में अगर बीच में H है तो वो आपके सब के सब अम्लीय लवण कहलाएंगे, H नहीं है तो सामान्य लवण कहलाते हैं। नेक्स्ट तीसरा जो है वो है क्षारीय लवण। नेक्स्ट है आपका क्षारीय लवण। तो अम्ल और क्षार की आंशिक उदासीनीकरण के फलस्वरूप जल के अतिरिक्त बनने वाले लवण में क्षार का हाइड्रोक्सी आयन उपस्थित होता है, तो ऐसे लवण को क्षारीय लवण कहते हैं। जैसे CaOHCl कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, इनके नाम के साथ में हाइड्रोक्सी शब्द जुड़ा रहता है। कॉपर हाइड्रोक्सी क्लोराइड, जिंक हाइड्रोक्सी क्लोराइड। अब जैसे आपका है HCl की क्रिया अगर हम CaOH का होल ट्वाइस से करते हैं तो CaOH में OH 2 बार होते हैं, इसको 2 बार लिख लेंगे। तो ये OH एक H से क्रिया करके H2O बनाएगा, एक बचेगा तो ये इसके साथ रह जाएगा, बनेगा CaOH और ये वाला Cl ये। तो इस तरह से कॉपर वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। ऐसे ही HCl की क्रिया अगर हम CuOH के होल ट्वाइस से करते हैं तो H2O प्लस CuOHCl बनेगा। ऐसे ही HCl की क्रिया ZnOH के होल ट्वाइस से कर दें तो आपका H2O प्लस ZnOHCl बनेगा। ज़रूरी नहीं कि आप ये HCl ही लें, आप इसमें से कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास जिस तरह से अम्ल लेंगे उसी तरह से यहाँ पर आपके लिए मूलक जुड़े होंगे। नेक्स्ट है आपका द्विक लवण। द्विक लवण तो वे लवण जिनके निर्माण में 2 या 2 से अधिक सामान्य लवण को जल में घोलकर क्रिस्टलीकरण करते हैं। क्रिस्टलीकरण करते हैं तो उनसे बने लवण को द्विक लवण कहते हैं। द्विक लवण कहते हैं। जैसे फिटकरी, मोहर लवण। अब ये कैसे बनते हैं? K2SO4 एक सामान्य लवण है, इसकी क्रिया Al2SO4 के होल थ्राइस से कराएं और 24 H2O में इसे घोल दें तो ये आपका K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस और 24 H2O बनते हैं, जिसे पोटास एलम भी कहते हैं। पोटास एलम। ऐसे ही FeSO4 एक फेरस सल्फेट सामान्य लवण है और NH4 का होल ट्वाइस SO4 भी एक सामान्य लवण है। इसकी क्रिया 6H2O से कराने पर FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस
SO4 और 6H2O बनता है, तो इसे मोहर लवण कहते हैं। नेक्स्ट जो है आपका वो है मिश्रित लवण। वे लवण जिनमें एक या एक से अधिक धनायन या ऋणायन मूलक उपस्थित होते हैं मिश्रित लवण कहलाते हैं। जैसे सोडियम पोटेशियम सल्फेट और ब्लीचिंग पाउडर है। तो सोडियम पोटेशियम सल्फेट NaKSO4 में अगर हम इसका विघटन करेंगे तो Na आपका धनायन है और K भी धनायन है, तो इसका मतलब दो धनायन, एक से अधिक धनायन हो गए और क्या है SO4- ऐसे ही ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 में Ca+ के दो हैं, O- और Cl भी-, इस तरह से इसमें दो ऋणायन वाले मूलक उपस्थित हैं। तो एक से अधिक धनायन या ऋणायन वाले मूलक अगर उपस्थित होते हैं तो उसे मिश्रित लवण कहते हैं। और ये आपका था पांचवा। और छठा जो है आपका संकर या संकुल लवण। तो वे लवण जिनमें दो या दो से अधिक धनायन और ऋणायन मूलक उपस्थित होते हैं संकर लवण कहलाते हैं। जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड का K4FeCN6 और है का कैल्शियम अमोनियम क्लोराइड CaNH3 और Cl2। अब जैसे हम इसमें कहें तो K4FeCN6 इसको अगर हम विघटित करें तो दो तरह से कर सकते हैं। पहला हम ये कर लें कि K+ के सीधे 4 हैं, तो 4 आ गया। Fe हमें मालूम है कि Fe में प्लस के 2 होते हैं और Cn में -1 होता है, लेकिन 6 होने की वजह से इस तरह से विघटित कर लें। दूसरा तरीका ये है कि K4 को अलग कर लें, K+ के 4 हैं और आपका FeCN6 को जब हम करेंगे तो ये 2 हैं और ये 6 में से 2 अगर घट जाएंगे तो ये -4 बचेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये प्लस का 4 हो जाएंगे, -4 हो जाएंगे। 2 से अधिक धनायन और ऋणायन उपस्थित है। ऐसे ही कैल्शियम अमोनियम क्लोराइड में भी 2 से अधिक धनायन और ऋणायन मूलक उपस्थित हैं। आज की वीडियो में इतना ही। शेष नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।